मेरी बहन अच्छे घर में जाए और उसका पति हिष्ट पुष्ट सुंदर हो चाहते हैं। तो यहां समझने की बात है, उस अपनी बहन बेटी के लिए शादी करना चाह रहे हो, क्या बाजारू दूल्हा लाओगे? ईमानदारी से बताओ, बाजारू दूल्हा लाओगे? नहीं लाओगे तो हाथ उठाओ। टूट गई है और पति का पड़ेगा लट, तब क्या होगा? बाजारू दूल्हा लाओगे? कोई बाजारी दूल्हा नहीं लाएगा। अगर बेटी बहन के लिए दूल्हा लाना है तो जान पहचान का ही तलाश करना पड़ता है। वो बाजारू दूल्हा पर विश्वास नहीं करेगा और लड़की तो करेगी ही नहीं। ये बाजारू है, इसका कहीं आता पता ठिकाना है? ये सामाजिक व्यथा है। हमें घर का चौकीदार बन के भले ही काम करते हैं, लेकिन हमने आपके सम्मुख या संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जान पहचान का ही दूल्हा हमने आप लोगों के सामने रखा है। भूल गए तुम जानो, हम तो नहीं भूले। हम नहीं भूले हैं, हमें जानकारी है, इसलिए हम बाजारू दूल्हों पर भरोसा नहीं करते। बाजारू दूल्हा बिकने वाले हैं, लेकिन जो महादूल्हा है, हमारे प्राणनाथ हैं, वो कभी बिकते ही नहीं है। उनके बिकने का कोई चांस ही नहीं। जभी तो मीरा जी ने कह दिया, मीरा जी की मां ने कहा कि मीरा मैंने तेरे लिए वर तलाश कर लिया है। मीरा जी ने कहा लेखी बात है कि मां मैं ऐसे वर क्या करूंगी, तो जन्मेगा मरेगा मुझे विधवा बना देगा, रड़ापा दे देगा। मुझे ऐसी दूल्हा की जरूरत नहीं है, वर की जरूरत नहीं है। मैंने अपना वर तलाश कर लिया है, न जन्मता है न मरता है, मैं शादी उन्हीं से करूंगी, मेरा चूड़ा अमर हो जाएगा। तो बात प्राणनाथ की होती है, प्राणपति की होती है। और जो वास्तव में प्राणनाथ है, प्राणपति है, आपके सम्मुख प्रारंभ से लेकर लास्ट तक सब कुछ खोल के बता दिया। और फिर भी आप अपने मन के शिकार बने रहे तो बने रहे, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो रोग लगा हुआ है, अरे भाई संसार में आ जाओ, चोर है, डकैत है, जुआरी है, शराबी है, व्यभिचारी है, क्या कोई माता पिता भाई अपनी बहन बेटी के लिए पति बनाएगा? नहीं बनाएगा। बना लेगा कोई? बनाएगा? बना लो, जाओ जल्दी। कोई नहीं बनाना चाहता, लेकिन धोखा देने वालों की कमी नहीं है। धोखा देने वालों की कमी नहीं है। एक व्यक्ति अपने गांव से चला, मान के चले जलाली से चला। जलाली अलीगढ़ जनपद में पड़ती। घूमता घामता छर्रा के पास धनसारी है, धनसारी पहुंचा। बिचौलिया वगैरह पकड़ाई कर आके क्या कहा, देखो लमड़ा खड़ा है, लमड़ा। देख लिया, लड़की वाला राजी हो गया,
6 गड्डियों का मालिक है, 6 गड्डियों का मालिक। पिता की छाती सीना चौड़ा हो गया, 6 गाड़ियों का मालिक है, फिर तो राजा है। जो भी चलता है संबंध में पूरा किया, अपने घर गया। उनकी बेगम साहिबा ने पूछा, कलमड़िया की शादी कर आए? कहाँ कराया? कहाँ? धनसारी। धनसारी बहुत रहस्य है गहरा। धनसारी कराया। बहुत बड़ी है। कब की शादी है? फलां तारीख। बारात आई, खूब बिरयानी खाना पीना पूरी पमा सब चला। खा पी के शादी हुई। शादी के बाद लड़की जब ससुराल जाती है तो 10-5 दिन दूल्हा भी चक्कर काटता रहता है घर के। चक्कर काटता रहता है। 10-5 दिन बाद बोला अपनी बेगम से, कब तो मैं काम पे जाऊंगा। खर्च हो गया। बेगम कहाँ चाहती है काम पे जाए, लेकिन ये भी चाहिए। काम पे जाने के लिए निकला तो बेगम पीछे पीछे। तो दूल्हा ने कहा, तुम घर जाओ, मैं चला जाऊंगा। पीछे मुड़ी, उसे चैन नहीं पड़ा कि मेरा दूल्हा गड्डी लेके जा रहा है। 5-6 घर के बाद एक घर में गाड़ी खड़ी थी उसकी। गाड़ी निकाल के बाहर लाया, बेगम ने देख लिया और बेगम में सर पे मारा हाथ। अब्बा जान तो कह रहे थे 6 गड्डियों का मालिक है, ये तो रिक्शा का मालिक है। रिक्शा निकाला चलाने के लिए। तो आप लोग समझिए, अपनी बहन बेटियों का भला चाहते हैं, अपने बच्चों का भला चाहते हैं, खुद का भला चाहते हैं, तो हमें गड्डियों का मालिक नहीं चाहिए। फंसाने वाले फंसा देते हैं, दलाल फंस जाते हैं। जब हमने जान लिया है, मान लिया है, समझ लिया है न नारी का भेद है, नर नारी का भेद नहीं। अगर हमें जन्म मिला है नर नारी का तो अपने प्राणनाथ से ही शादी करेंगे। अब दुनिया में कोई मतलब ही नहीं, चूड़ा अमर हो जाएगा। अब भाई चुप करके रखिए इसको। अब बजी रहो, अब नहीं बजेगा, बेटा कम बन तो अब नहीं बजेगा। मैंने बोल दिया ना। विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी हावी है। जिसके हाथ में देखो मोबाइल, जिसके हाथ में देखो मोबाइल, हाथ में देखो पॉकेट में देखो, मोबाइल ही मोबाइल है। जो भी इंस्ट्रूमेंट है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, सदुपयोग के लिए, दुरुपयोग के लिए नहीं। आज आप देख लीजिए मोबाइल के माध्यम से कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। मोबाइल में देख लीजिए, माता पिता भाइयों को देखना चाहिए, बहन जी दिखाओ मोबाइल अपना। बेटी को कहना चाहिए दिखा मोबाइल अपना, वो मोबाइल दिखाएगी नहीं, पलट जवाब देगी। किसी का मोबाइल देखा नहीं जाता है। अब उसने अपने भाई पिता को किसी बना दिया। क्यों? मोबाइल में मामला जो है बढ़िया है। वो प्रश्न करेंगे, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन 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 निकल रहा है, कोई जवाब नहीं होगा।
खुद ही भाई पूछ रहा है, पिताजी पूछ रहे हैं, क्या जवाब होगा? ऐसा ही अपने बेटों से पूछना चाहिए। मोबाइल भरा पड़ा है, शादी हो गई है तो मोबाइल भरा पड़ा है, शादी नहीं हुई है तो मोबाइल भरा पड़ा है। यार ये कौन सी इंसानियत है? परिवार वालों ने, माता पिता ने क्या संस्कार दिए हैं? यही संस्कार दिए जो समाज में, संसार में अपराध बनता है। कितनों की जानें रोज जाती मोबाइल के चक्कर में। 2-3 दिन पहले हमारे कमरे में टेलीविजन लगा हुआ, हमने न्यूज पे लगाया, लखनऊ में उसका पिता सूबेदार मेजर था, मिलिट्री में, आर्मी में। मोबाइल के चक्कर में कुछ भी रहा हो, अपने पिता की निकाली रिवॉल्वर, अपनी मम्मी में ठूंक दी, और कमरे में बंद कर दिया। जो समाचार पत्रों मारा, जब बदबू फैली, धीरे 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 पता चला, जब खोला गया, लड़के की उम्र दिखा रहे थे 16 साल, बालिग भी नहीं। वो दे दिया ना स्कूटर का बच्चा हाथ में। तो भैया ध्यान रखो, आप आओ से मत आओ। यहाँ स्कूटर के बच्चे छीने जाते हैं, यहाँ दिया जाता है तो ब्रह्मांड का रचयिता प्राणपति दिया जाता है। अब तुम देख लो, अपनी साधना से, अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से देख लो, तोड़ लो, ठोक बजा लो कि वास्तव में मेरे आत्मा के प्राणनाथ यही परमात्मा नारायण हरि है। तो टिकना, अन्यथा भाग जाओ, दोबारा आने की जरूरत नहीं। हम कोई सियासत नहीं करते, हमें नोट वोट की जरूरत नहीं। संसार में हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं है और दोस्ती भी नहीं है। तो दिमाग में रखना चाहिए, जीवन यापन करना है तो भैया देखो, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी करनी ही पड़ेगी। जो वास्तव में नारायण हरि परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है, समर्पण कर देता है, जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करता है, मजदूरी करता है, दुख हो, कष्ट हो, परेशानी हो, वो अपने परमात्मा से शिकायत नहीं करता है। वो देख लेता है कि हमारे किसी समय के कर्मों का भोग है और कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हाँ महात्मा जी, आप लोग कुछ कहना चाहें तो बताओ, आ जाइए। हम तो बैठे बैठे चिल्लाते रहेंगे, रात और दिन चिल्लाते रहेंगे। एक भी लेने वाला हो तो हमें कहने में कोई तकलीफ नहीं होती है। हाँ जी महात्मा जी, किसको आना है? तू भाग यहाँ से, तू संचालन किसी दुख को का नहीं कर पा रहा है, मुखियागिरी करता रहा, नेतागिरी करता रहा है। शायद संगत प्रेम से बोलो, नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत जननी मां की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जो गद्दी लगाते हैं, कुर्सियों में बैठते हैं, फूल माला पहनते हैं, चढ़ावा चढ़वाते हैं, हमारे सम्मुख आ जाओ यार, हमें देखेगा।